हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कीवर्ड वॉल्यूम पार्ट 2 लेके आया हूँ। आई होप कि मैं जो पिछली बार जो सिखाया था वो आपने किया है या कर रहे हो। ठीक है, एक दिन में तो नहीं होगा, तो करते रहना। ये आप लोगों के लिए मेरा एक प्रयास है कि आपका अच्छा नंबर आए और आप अच्छे सीखो। ये माई मोटिव इज दिस। नाउ ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबर्डल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। एक रिजर्वर है, क्यूबर्डल टाइप का रिजर्वर, उसमें 60 लीटर पर मिनट में पानी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि कितने टाइम लगेगा इसको फिलअप होने में रिजर्वर, और रिजर्वर का कैपेसिटी है 108 मीटर क्यूब। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर equal to 108 meter cube. It is given in the question. Now यहाँ पे मीटर क्यूब है और लीटर पानी आ रहा है लीटर में, तो वी हैव टू चेंज दिस वन। 108 into 1000 लीटर, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर। दैट मीन्स 108 मतलब 1,08,000 लीटर पानी यहाँ पे है। 108 1 2 3 लीटर। now अब आता है 60 लीटर pouring in 1 minute per minute। That is 1 liter is pouring in 1/60 minute। अब ये आवर की बात किया है, दैट इज वी हैव टू अगेन चेंज दिस वन। इक्वल टू 1/60 इंटू 60, दैट मीन ये है आवर, हो जाएगा। इक्वल टू 1/3600 आवर, ये आ गया। नाउ अब आता है इतने लीटर, सो 10800 liter is pouring in 1/3600 into 108 1 2 3। यहाँ पे 00 will be cancelled। 3 यहाँ पे होगा 6 3 3 6 18 3 30। दैट मीन्स ये 3 में आ जाता है 30। That means 30 hour equal to 30 hour। 30 hours में ये भर जाएगा पूरा टैंक। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये इसको लीटर में ले जाइए। उसके बाद इतने लीटर दे देगा 60 in 1 minute, तो 1 लीटर 1/60 और 1/60 यहाँ पे आवर की बात किया है। इसको 60 से डिवाइड करिए, 1 divided by 3600 आवर। दैट मीन्स 108 क्या है, अब यूनिटरी सिस्टम के हिसाब से ये निकाल लो 30 आवर्स। ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। वाटर इन ए कैनाल is 30 decimeter wide and 12 decimeter deep, is flowing with a velocity of 100 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is desired?
देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड्थ, बी इक्वल टू, यहाँ पे वाइड है तो दैट मीन्स ये आपका और भी आसान कर देता हूं, यहाँ पे ब्रेड ना लिख के यहाँ पे वाइड लिखो। वाइड दैट मीन्स ब्रेड इक्वल टू 30 डेसीमीटर। डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है। दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू मीटर। यहाँ पे मीटर इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पे डीप दैट मीन्स हाइट, हाइट इक्वल टू, यहाँ पे है 12 डेसीमीटर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10 मीटर इक्वल टू 1.2 मीटर। अब आता है यहाँ पे लेंथ, लेंथ एल इक्वल टू क्या दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मिनट में मीटर में ले जाएंगे तो 100 इंटू 1000 ये आ गया आपका मीटर में, और ये 60 आवर है दैट मीन्स ये मिनट में ले जाते हैं 60 दैट मीन्स 1 मिनट में हो गया पर आवर, यहाँ पे 60 मिनट्स। अब यहाँ पे 30 आपका 30 मिनट में, तो यहाँ पे 30 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है 2 से कट जाता है और ये 50 से कट जाता है दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल टू 50,000 मीटर पर मिनट ये आता है। now अब आता है वॉल्यूम ऑफ द कैनाल, वॉल्यूम ऑफ द कैनाल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। लेंथ है 50,000, लेंथ, ब्रेड्थ है 3 मीटर इंटू हाइट है 1.2 मीटर। ये वॉल्यूम आ गया। तो कितना आता है यहाँ पे आता है 1 18 180 ये आता है क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, 1,80,000 आएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अब कितना, हाउ मच एरिया विल इरिगेट, ओके, एरिया required area will be volume divided by height, क्योंकि एरिया में क्या आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट दैट मीन्स ये वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम के क्या है 1,180,000 डिवाइडेड बाई हाइट है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करो। यहाँ पे दिस इंटू 1000 दैट मीन्स नहीं सेंटीमीटर से मीटर 100 8 मीटर 1000 दैट मीन्स यहाँ पे होता है 8,000 that means 22,000 50,000 है तो स्क्वायर मीटर। ये है सेंटीमीटर, 100 से ये 8 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में ले जाने के लिए 100 होगा। ये मीटर, ये 100 ऊपर आ गया था तो आपका ये, तो 9 9
this is the answer for this question. Coming to the third question. Now it is the third question. The breadth of a room is twice its height, 1/2 of its length, and volume of the room is 512 cubic decimeter. Find the dimensions. Now यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक डेसीमीटर में, तो डायमेंशंस भी डेसीमीटर में आएगा. ओके, नाउ यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट इज इक्वल टू लेट एक्स, क्योंकि ये हाइट से तुलना किया है. ब्रेड्थ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, दैट मीन्स लेट इट हाइट बी एक्स. तो ब्रेड्थ क्या होगा? ब्रेड्थ है बी, दैट मीन्स ट्वाइस इट्स, दैट मीन्स 2x इक्वल टू अगेन 1/2 of its length, that means 1/2l. ब्रेड्थ का दो कैलकुलेशन है. नाउ लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ वुड बी, यहाँ पे क्या है 4x, लेंथ इक्वल टू 4x आ जाएगा. क्या फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है. अब आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द रूम इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो लेंथ है आपका 4x इंटू ब्रेड्थ है 2x इंटू हाइट है x, और इसका है 512. यहाँ पे 8x क्यूब, 8x क्यूब 512 है, दैट मीन्स यहाँ पे 64 होगा. 64 इक्वल टू x क्यूब, तो 64 इक्वल टू x इक्वल टू 4. तो दैट मीन्स डायमेंशन क्या होगा? लेंथ इक्वल टू 4x इक्वल टू 16 dm. यहाँ पे ब्रेड्थ क्या होगा? ब्रेड्थ होगा 2x, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 8 dm. और ब्रेड्थ और हाइट क्या होगा? हाइट होगा x इक्वल टू 4 dm. The required dimensions of the room. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Coming to the fourth question. Now it is the fourth question. The dimensions of a cinema hall are 100 meter, 50 meter and 18 meter. How many persons can sit in the hall if each person requires 150 meter cube of air? बहुत आसान क्वेश्चन है. खासकर इस तरह मैं क्वेश्चन कभी सिखाता नहीं हूं, तो आज आपका लक अच्छा है कि मिल गया. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द हॉल, वॉल्यूम ऑफ द हॉल इक्वल टू 100 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 18 मीटर. तो यहां पे आता है आपका 90, 5 18 90 और 1 2 3 क्यूबिक मीटर, ये आता है आपका. Now each person requires कितना? इक्वल टू 150 मीटर क्यूब. ठीक है. ऑफ एयर. Now number of persons can accommodate, can seat. Number of person can seat equal to
this divided by this, that means 90,000 divided by 150, 0 0 कट जाता है, यहाँ पे है 15 6 15 90 6 1 2 3 600, that means 60%, 600%. This is the answer. Now it is the fifth question. A box with lid is made of 2 centimeter thick wood. Its external dimensions are 25 centimeter, 18 centimeter, 15 centimeter respectively. That means ये length, breadth and height आ गया. How much cubic centimeter of a liquid can be placed in it? Also find the volume of the wood used in it. देखो कैसे किया है. External volume, external volume. External volume of the box equal to, यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखा है 25 इंटू 18 इंटू 15, यहाँ पे है सेंटीमीटर, इक्वल टू 6750 cubic centimeter. Now internal volume of the box equal to, यहाँ पे है 4 2, that means 21 इंटू 4 14 इंटू 4 11, यहाँ पे सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना है 3234 क्यूबिक सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे एक है, ये है एक्सटर्नल थिकनेस, क्या है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हर साइड से 2 सेंटीमीटर कम होगा. तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, 4 कम 21, 18 14 हो जाएगा, 15 11 हो जाएगा. ये आपका इंटरनल वॉल्यूम है. ठीक है. अब आता है रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक दिस बॉक्स, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 6750 माइनस 3234, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे होगा 3516 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये ना आज के लिए इधर ये 5 ही क्वेश्चन काफी है. नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग विद ए न्यू टॉपिक, दैट इज सिलेंडर.